आप लोग ईश्वर की निजी प्रजा हैं, उसके गुणों की घोषणा कीजिए। उसने आपको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम प्रत्येक से आग्रह करते हैं, हम प्रत्येक को निमंत्रण करते हैं और वे कहते हैं कि जो मुझे जानता है, पहचानता है, वह परमेश्वर पिता ईश्वर को भी पहचानेगा। जो मुझ में विश्वास करता है वह परमेश्वर पर विश्वास करता है, और जो मेरे कार्यों को स्वीकार करता है, मेरे जीवन को स्वीकार करता है, वह पिता ईश्वर के जीवन को भी पहचानेगा, जानेगा, स्वीकार करेगा। हम जो भी आज के इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के सबसे निकटतम व्यक्तियों में से हैं। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन को, उसके कार्यों को पहचानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, मनन चिंतन करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी बनकर हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकें। आज के इस मिसा बलिदान में उन सभी पुरोहितों को याद करते हैं जो आज के डेट में, आज के तारीख में अभिषिक्त हुए। वे फादर्स हैं फादर ऑस्कर रामवीर करकट्टा, आनंद प्रकाश करकट्टा, अलविस करकट्टा, लाल साहेब पोया, रुडोल्फ तिग्गा। हम इनके जीवन के लिए, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी हैं, प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ रहें, परमेश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे, विश्वास से परिपूर्ण रखे, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचाने और उसके दागबारी में काम कर सकें। उनके परिवार के प्रियजनों को, माता पिता, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को भी हम उनके साथ ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी और उनके चेले और दागबारी में काम करने के लिए उन्हें समर्पित किया है। परमेश्वर सभी को, सभी के निवेदनों को स्वीकार करे और अपने पास अपने से युक्त रखे। हम सभी पापी हैं, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 47 दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करो रे दया, हमरे तो पापी करो रे दया, दया करो कृष्ण हमारो, दया करो कृष्ण हमारो, हमरे तो पापी करो रे दया, हमरे तो पापी करो रे दया, दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करो रे दया, हमरे तो पापी करो रे दया। हम प्रार्थना करें। ईश्वर अपनी दयालुता के कारण पास्का के कृपादानों के द्वारा तू इस संसार को चंगाई प्रदान करता है। अपनी दया से अपनी कलीसिया की सहायता कर कि विश्वासी गण इस संसार में रहते हुए स्वर्ग की राह पर निरंतर अग्रसर होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा। पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद किया। हालेलुया।
प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए। उसके दाहिने हाथ और उसके पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। वह उससे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के दोनों पाठ के अनुसार हम इस बात की मनन चिंतन करने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आग्रह करते हैं कि मुझे पहचानते हो तो पिता परमेश्वर को भी आप पहचानोगे। जो कार्य मैं करता हूँ वह कार्य सबसे पहले पिता परमेश्वर किए हैं और आज वह मेरे द्वारा कार्य करते हैं। इस परिवेश में हम लोग कोरोना
वायरस के महामारी के बीमारी के परिस्थिति में है। हम जानते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। हमारे देश में एक प्रमुख व्यक्ति है, प्रधानमंत्री, जो हम प्रत्येक के लिए आज के इस परिवेश में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का प्रावधान किया है। उनकी एकमात्र आदेश से ही संपूर्ण देश लॉकडाउन के उस आदेशित वचन के आधार पर चल रहा है और वह लोगों की सुरक्षा देने के लिए उचित ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो अनेक लोग अभी तक अपनी मृत्यु का सामना कर चुके होते। जब हम यहाँ पर अपने गांव घर में निवास स्थान में उस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जाता है। हम सोचते हैं कि उसी के आदेश के अनुसार ही हम आज उस आदेश का पालन कर रहे हैं। पहचानते हैं कि आदेश किसका है और कहां से आया है। ऐसा ही आज के हमारे इन दोनों पाठों से हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर ने हम प्रत्येक के लिए वही आदेश दिया है, सच्चाई का जीवन यापन करने के लिए, निष्कलंक जीवन यापन करने के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए और प्रभु के सत्य के जीवन को दूसरों के लिए भी देने और बांटने के लिए। फिर भी हमारे बीच में खलबली है, हमारे हृदय में, हमारे मन में उपयुक्त नहीं लगता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए सही कार्य कर रहे हैं या सही कार्य किए हैं। जिस तरह से आज के प्रथम पाठ में हमने सुना कि गैर यहूदी पौलुस और बरनबास के प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वे गैर यहूदियों को बड़ी भीड़ देखकर यहूदी लोग उनको ईर्ष्या करते हैं कि ये गैर यहूदी प्रभु का वचन सुनने के लिए क्यों आए हैं। पौलुस और बरनबास के कारण ही ये गैर यहूदी प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हुए हैं और वे षड्यंत्र रच करके पौलुस और बरनबास को अपने नगर से, अपने गांव से निकाल देते हैं। प्रभु का वचन सुनाने के लिए वे मना करते हैं। इस तरह से हमारे हृदय में भी संभावना हो सकता है कि हम प्रभु के बिल्कुल निकट रहने के बावजूद भी, उनके सच्चे अनुयायी होने के बावजूद भी इन यहूदियों, इस्राएलियों के हृदय के समान ही हम कार्य कर सकते हैं या हमसे हो सकता है। जो भी कि आज के इस प्रथम पाठ के अनुसार गैर यहूदी प्रभु का वचन सुन के आनंदित हो जाते हैं और वे स्वीकार करते हैं प्रभु के वचन को और ईश्वर के राज के सत्य को वे स्वीकार करते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से ही इस्राएली जनता को, यहूदी जनता को सृष्टि की और अब्राहम, आइसक और याकूब के द्वारा अपने अनुयायी नियुक्त किया था, जो भी कि वे अपने मानव स्वभाव के कारण पाप में गिरते और उठते और प्रभु का कृपा पात्र बनते हुए आज तक
प्रभु परमेश्वर इस्राएलियों के अगुवे के सादृश ही हम हो सकता है गैर यहूदी हैं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता परमेश्वर के उस सच्चाई के मार्ग को अपनाते हुए उनके सच्चे अनुयायी बने हुए हैं। हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय और मन के लिए, हमारे इस जीवन के लिए जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम स्वीकार किए हुए हैं, सच्चा कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। भलाई का कार्य, सेवा का कार्य और उत्थान का कार्य करने के लिए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न ना करें, बल्कि सहयोग और सफलता की भावना उत्पन्न करते हुए सबके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम प्रत्येक को उचित हथियार बनाए, साधन बनाए, जिससे कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के संदेश को दूसरों तक फैला सके, पहुंचा सके। उसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें सहयोग प्रदान करे। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं हे यीशु भगवान, जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भेंट तुझे मैं चढ़ाता भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण कर अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके 100 अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का कमेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं।
इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना मन से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूत गण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में सब परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रणाम कराते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारी आत्मा के संग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान का रक्त जो तुम्हारे के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मीन्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे मजदूरों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। अब परस्पर प्रेम भाव रखें। संसार के पाप फैलता है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम ने तो संसार के पाप फैलता है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम ने तो संसार के पाप फैलता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सही नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F85 हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। तेरा दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तूने अरमान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तूने अरमान। तेरा दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरे करम से दिया जले, तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरे करम से दिया जले, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तुम्हें अरमान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तुम्हें अरमान। तेरा दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ
कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अद्भुत दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उचित स्थिति ने उनकी भूमि का मान प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सब का निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय की बात से तूने भोगविलास एवं वासना से संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने मिस्रियों के पहलौठे को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ मुझे से नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषाद ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी में तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पौत्र के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैभव के क्रिस्ट, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के विधारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरिया, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया। और तेरे गर्भ का फल यीशु, हे सर्वदा मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिनको तूने मुझे दिया है वे मेरे साथ साथ रहे। इस भांति वे मेरी महिमा देखेंगे जिसे तूने मुझे प्रदान किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें ब्रह्म प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस संस्कार का अनुष्ठान उनकी स्मृति में किया करें। तुझसे प्रार्थना है कि इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में क्रिस्त के प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होती रहे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।